टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के प्रयागराज में जिस जमीन पर कभी माफिया अतीक का कब्जा हुआ करता था, वहां अब गरीबों के आशियाने खड़े हैं। अतीक के कब्जे से जमीन छुड़ाकर सीएम योगी ने ऐसे लोगों को छत मुहैया करा दी जिनके लिए अपना घर अब तक सपना ही था। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 25 फरवरी 2023 को विधानसभा में खाई गई सीएम योगी की ये कसम धरती पर सीना ताने भगवा रंग में रंगे इन घरों के रूप में पूरी होकर खड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर जिस जमीन पर बने हैं, कभी उस पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। माफिया अतीक ने प्रयागराज के लूकरगंज में काफी जमीन कब्जा रखी थी। जांच के बाद ये सारी जमीन मुक्त कराई गई। उसी में 1731 वर्ग मीटर में फैली नजूल की ये जमीन भी शामिल थी, जिस पर आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट न सिर्फ बनकर खड़े हैं, बल्कि गरीबों को अलॉट भी कर दिए गए हैं। 76 फ्लैटों के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था। 1590 लोग पात्र पाए गए। इन सभी को एक कार्यक्रम के दौरान फ्लैटों का आवंटन भी कर दिया गया। फ्लैट पाने वाले इन्हीं लोगों में से एक हैं शांति देवी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका अपना घर होगा। वो आज एक फ्लैट की मालकिन बन गई हैं। घर मिलने की खुशी आंसू बनकर उनकी आंखों से छलक रही है। बहुत धन्यवाद योगी जी, मोदी जी को। आज जो सरकार अच्छा काम कर रही है गरीबों के लिए और विकलांगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं कह रही हूँ। दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं किया है कि गरीबों को देखा हो, सुना हो, उसकी तकलीफ दूर किया हो। उत्तर प्रदेश में आज वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था। कभी माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा किया करते थे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए है, लेकिन ये 3.5 लाख रुपए में दिया जा रहा है। इन फ्लैटों पर 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। ये फ्लैट कैसे बने हैं, जरा वो भी देख लीजिए। फ्लैट है, इसका ये एंट्रेंस है। ये कॉरिडोर से, बरामदे से हम अंदर आए हैं। आप अंदर आएंगे तो ये पहला आपको रूम दिखाई देगा जो आमतौर पर बैठका या ड्राइंग रूम टाइप का होता है, और साथ में ये किचन एरिया इसमें बनाया गया है। एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर, इसमें किचन है और इसके बगल से ये दरवाज़ा है। दूसरे कमरे में हम चलते हैं तो आप देखें तो एक और कमरा है, करीब 10 बाई 10 फीट बाई 10 फीट का ये दूसरा कमरा है। तो 2 कमरों का ये पूरा सेट है। ये दूसरा कमरा है और उसके बाद अब आगे हम आते हैं तो आगे जो है यहाँ पर एक छोटा सा एक कह सकते हैं बालकनी या जो एक कॉमन एरिया होता है वो यहाँ पर है। और आप देखें यहाँ पर बाहर आते ही यहाँ पर बाथरूम है और साथ में आगे थोड़ा सा आप आएंगे तो यहाँ पर एक टॉयलेट बनाया गया है। तो 2 कमरों का ये सेट है और इसमें 2 कमरे हैं, किचन है, किचन एरिया है, साथ में टॉयलेट और बाथरूम भी है। तो ये पूरा सेट है। जिस अतीक के रुतबे और रसूख के चलते पूर्व की सरकारें उसके गिरेबान पर हाथ डालने से कतराती रही, योगी सरकार ने उसी अतीक के काले साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला, मिट्टी में मिला डाला। योगी सरकार बनने के बाद से ही अतीक की संपत्तियों पर बुलडोजर चलने शुरू हो गए थे। बीते 2 सालों में अतीक की अधिकतर अवैध संपत्ति या तो कुर्क कर ली गई या फिर उन पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अतीक की 1169 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसमें से 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया और करीब 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकार की ओर से जब्त की गई संपत्तियों में से लूकरगंज की ये जमीन भी थी, जिससे कब्जा हटाने के बाद योगी सरकार ने उस पर गरीबों के लिए घर बना दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब खबर